हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है ट्रस्ट मी यू कैन डिफीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफ यू आर डेस्परेट इनफ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक्सटेंसिवली एनेमा और डिनर स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया है। ये दोनों ही स्टेप मैंडेटरी हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेन को कम करने के लिए। और डीएनडीज के डैशरैप को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपने कभी भी एनेमा नहीं किया तो और या फिर आप डिनर स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते कि जिस तरीके की पेन फ्री स्टेट हम अपने इस एडवांस्ड रूमेटिक कंडीशन में भी अचीव कर पाए वो आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि एनेमा बहुत ज़रूरी है पुराने टॉक्सिन्स को फ्लश करने के लिए और डिनर स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेमेशन के रिगार्डिंग जो डैमेजेस हैं, इन्फ्लेमेशन से ट्रिगर्ड जो पेन है वो रात को नींद में बिल्डअप ना हो। ये हमारी हाइपोथेसिस है कि मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन जो है वो रात को नींद में होती है, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस जो है वो ट्रिगर्ड होती है और एज सच पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी पेन रहता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि डे टाइम में हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। शुरुआत होती है मॉर्निंग में। जब भी हम जागते हैं तब हम लोग पहले क्या लेंगे, और इन माय केस डीएनडीज केस मॉर्निंग में पूरे हफ्ते में 4 से 5 दिन हम जो करते हैं वो है कि जूस स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं। एक होता है आपका नरिशिंग जूस जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेते हैं, और एक होता है डिटॉक्स जूस जो हम सैटरडे और संडे को रखते हैं डिटॉक्स करने के लिए। तो डिटॉक्स जूस भी मैंडेटरी है और जो नरिशिंग जूस है वो भी मैंडेटरी है। अब जूस ही क्यों, फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स भी हो सकता है, लेकिन फ्रूट्स क्यों नहीं, बिकॉज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में है, राइट। 6-6:30 बजे तक हम अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी सॉलिड या लिक्विड फूड हम अपने बॉडी को नहीं डालते अपार्ट फ्रॉम वाटर। तो मतलब मॉर्निंग के 6:30-7 बजे तक ऑलमोस्ट 12-12.5 घंटे स्टमक जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में है। और हम चाहते हैं कि मॉर्निंग में ही कुछ अच्छा सा कैलोरी बॉडी को प्रोवाइडेड हो जाए, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट बॉडी को मिले, ताकि जो रात का रिपेयरिंग होने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी ना, लेकिन हमने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया। और जूस एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से हम जल्द से जल्द, मतलब विद इन 15 मिनट्स अपने बॉडी को मैक्सिमम कैलोरी, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि ईजिली डाइजेस्टिबल भी है और बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड भी हो जाता है। इसीलिए आप लोग नहीं देखते कि एथलीट्स हो, सेलेब्स हो, जो भी लोग हैं, जो भी हाई परफॉर्मेंस स्किल्स के साथ एसोसिएटेड है, वो लोग हमेशा जूस पीते रहते हैं। हम लोगों को भी वही करना है, हम लोगों को भी अपने बॉडी में जूसेस प्रोवाइड करनी है। तो चलिए बात करते हैं पहले जूसेस के बारे में। एबीसी जूस वैसे तो सभी लोगों को पता है एप्पल बीट कैरेट जूस है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलते हैं। हम बोलते हैं ABCCGM, मतलब एप्पल बीट कैरेट क्यूकम्बर जिंजर एंड मिंट लीव्स। यही 6 इंग्रेडिएंट्स आपके जूस में होंगी। इसके अलावा कोई और चीज़ जूस में ऐड नहीं होगा, न वाटर, न सॉल्ट, न शुगर, न जैगरी, न लेमन, मतलब पिंक सॉल्ट भी आप यूज़ नहीं करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जूस में एडेड नहीं होगा। गॉट इट। जो 6 इंग्रेडिएंट्स एप्पल, बीट, कैरेट, क्यूकम्बर, जिंजर एंड मिंट लीव्स, इनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का जो एक्सट्रैक्ट से जो जूस बनेगा उसी जूस को हम लोग ABC जूस बोलेंगे एंड उसी जूस को ही हम लोग अपनी बॉडी में प्रोवाइड करेंगे। हम लोग एक पूरा एप्पल यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड साइज़ का, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें होंगी, बीट, कैरेट और क्यूकम्बर, इनका जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसका सिर्फ आधा यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे अगर एक बीट होगा तो इसका आधा बीट यूज़ करेंगे, अगर इतने साइज़ का क्यूकम्बर होगा तो उसका आधा यूज़ करेंगे, इतने ही साइज़ का अगर कैरेट होगा तो उसका भी आधा यूज़ करेंगे, ठीक है। जिंजर 1/2 इंच यूज़ करेंगे, 1/2 इंच को भी स्लाइस करके आप लोग काट लेंगे, और मिंट लीव्स 15 से 20, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है वरना टेस्ट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये जो मतलब पोर्शंस हैं ये स्पेसिफिक है ABC जूस का जो टेस्ट है उसको बरकरार करने के लिए। और क्योंकि हम लोग इसका सिर्फ जूस लेंगे, इसके फाइबर को मोस्टली हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, तो फाइबर के लिए जो बचा रहता है आपका 1/2 बीट, 1/2 कैरेट, 1/2 क्यूकम्बर, उसी का सैलड बना के लंच में खा लेंगे। तो ये बेसिकली यही स्ट्रैटेजी जो है हम फॉलो करते हैं। नाउ वैरायटीज़।
एप्पल के तरह तरह की वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है। एप्पल, शिमला एप्पल आता है, कश्मीरी एप्पल आता है, कभी कभी इम्पोर्टेड एप्पल्स भी आती हैं, कैलिफोर्निया या फिर कहीं कहीं का भी। जो भी एप्पल्स आपके आपके आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आपके मार्केट में जैसे जैसे जिस तरीके की भी एप्पल्स मिलते हैं उन सबको यूज़ करिए, ठीक है। कभी आप शिमला एप्पल खरीद लीजिए। देखिए, आपको हफ्ते में 3 ही एप्पल की ज़रूरत है, तो एक हफ्ते आप शिमला एप्पल खरीदिए 3, एक हफ्ते आप कश्मीरी एप्पल खरीदिए। उसके नेक्स्ट वीक अगर आपको ग्रीन एप्पल मिलता है, इस ग्रीन कलर का भी वेरिएशन आता है, अगर वो ग्रीन एप्पल आपके वहाँ मार्केट में अवेलेबल है तो महीने में 2 बार, मतलब महीने में किसी 2 वीक में एक बार एक ग्रीन एप्पल, एक अल्टरनेट वीक में एक और ग्रीन एप्पल का यूज़ आप करेंगे। मतलब एप्पल की जितनी भी वैरायटीज़ है उतनी ही वैरायटीज़ हम लोगों को अपनी बॉडी में एज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि अलग अलग एप्पल में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो सकती हैं, डिपेंड्स मतलब किसकी क्वालिटी कैसी है। तो हर तरीके की क्वालिटी हमें अपनी बॉडी में प्रोवाइड करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो भी रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन है उनमें मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि बॉडी को जो है ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। बीट, कैरेट, क्यूकम्बर, इनमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कैरेट में एक रेड कैरेट आता है, एक ऑरेंज कैरेट आता है। अगेन, जितने भी वैरायटीज़ के कैरेट मिलते हैं, कभी कभी टाइम टू टाइम उन वैरायटीज़ का यूज़ कीजिए। कभी भी 2 चीज़ को मिलाइए मत। पहले भी हमने बताया है कि हम लोगों को मोनो कॉम्बिनेशन में जाना है। सिर्फ ABC जूस ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ों में हम इतनी सारी कॉम्बिनेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। ABC जूस एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है। हमने अपने केस में देखा है कि ये जूस बहुत ही हेल्दी है, हेल्पफुल है, और इस जूस की इस कॉम्बिनेशन की वजह से कभी भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन में इजाफा नहीं हुआ। उल्टा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन, उसकी रिगार्डिंग रिजिडिटी, उसके रिगार्डिंग जो भी डैमेजेस हैं उनका रिपेयर हुआ है ABC जूस से। इसलिए हम इस जूस को हमेशा लेते रहते हैं, मतलब 3 दिन तो मैंडेटरी है और पूरी ज़िंदगी हम इस जूस को लेते रहेंगे। आप बीट और कैरेट जैसे हार्ड चीज़ों का जूस निकालोगे, वो भी हफ्ते में 3 बार, मतलब आपका ब्लेंडर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि 10-11 बार जूस बनाने के बाद आपका ब्लेंडर टूट जाए। इसलिए यहाँ पे 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, अगर आप हेविली रूमेटिक है, मतलब एडवांस स्टेज में हैं, आपका ऑलरेडी फिंगर्स में डिफॉर्मिटीज़ आ चुकी है, या फिर आपको पेन रहता है मॉर्निंग में रिस्ट में या फिर शोल्डर में, या ओवरऑल एक दिक्कत है, ओवरऑल एक सिकनेस रहती है, तो आपके लिए मॉर्निंग में उठकर ABC जूस जैसा हैवी, मतलब ये जो हैवी रेसिपी है, इस तरीके की जूस बनाना एक्सपेक्टेड नहीं है, और हम एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, क्योंकि हम खुद इस हालत में थे कि ये जूस हमारे लिए बनाना कभी भी पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट अभी भी हम खुद जूस नहीं बना सकते, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने केस में अपना काम आसान किया। अब हमारी मॉम हमारी हेल्प करती है, लेकिन उनका भी काम आसान करना होता है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ये जूस लेनी पड़ती है। इसलिए हमने इन्वेस्ट किया है स्लो प्रोसेसिंग जूसर के ऊपर। क्यूविंग्स का स्लो प्रोसेसिंग जूसर जब हमने ख़रीदा था 25K उसका प्राइस था, और इतना हमने इन्वेस्ट किया, जी हाँ, और हमें इसका कोई रिग्रेट नहीं है। उल्टा हम इस बात का रिग्रेट करते हैं कि हमने 2022 में क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि 1 साल हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी जूस बनाने के लिए, बहुत सारा काम था। एज आई सेड, ब्लेंडर अगर यूज़ करेंगे तो ब्लेंडर टूटने के चांसेस होती ही हैं, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे ब्लेंडर्स टूटे हैं। तो ABC अगर स्लो प्रोसेसिंग जूसर खरीद लेते हैं तो रफली चीज़ों को चॉप करके देना पड़ता है। एप्पल, बीट, कैरेट को रफली चॉप करके एक एक करके डाल देते हैं, एक तरफ से फाइबर निकल जाता है, एक तरफ से ब्यूटीफुली जूस निकल के आ जाती है। और क्योंकि ये स्लो प्रोसेसिंग जूसर है, इसमें कोई ब्लेड नहीं होता, ऑगर मशीन होती है। ऑगर धीरे 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 जो है उसका जूस निकालता रहता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो फाइबर्स निकल जाती है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता, पूरा का पूरा जो है जूस में आ जाता है। तो स्लो प्रोसेसिंग जूसर वुड बी माय रिकमेंडेशन, अगर शुरू से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि क्यूविंग्स अब 25,000 का नहीं, अब सिर्फ 12,500 या फिर उसी रेंज में आ गया है। लास्ट अक्टूबर हमने देखा
या फिर उससे भी कम में एक अगाड़ा जूसर है, वो भी मतलब उस ब्रांड का भी जूसर काफ़ी पॉपुलर है, लोगों ने बहुत ख़रीदा है। वो आई थिंक 11,000 के ऊपर आता है, लेकिन हाँ ये कॉस्टली है। एज आई से कि 11,000 12,000 भी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा और आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस को डिफीट करने के ऊपर एक बड़ा वेपन होगा। हम लोग वॉरियर्स हैं ना, तो स्लो प्रोसेसिंग जूसर हमारे लिए एक वेपन की तरह है। तो इट वुड बी माय सजेशन कि आप अपना माइंडसेट बनाइए, आपको ऐसा एक जूसर खरीदना है। लेकिन तब तक ब्लेंडर में आप क्या करेंगे, जब तक जूसर आपके पास नहीं है आप ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी बीट और कैरेट होगा, जो हार्ड चीज़ें हैं उसको कद्दूकस कर लीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं एप्पल, क्यूकम्बर, इनको आप रफली चॉप करके भी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बीट कैरेट को स्पेसिफिकली कद्दूकस कर लीजिए। जिंजर को जो है वो स्लाइस कर लीजिए ताकि आपका ब्लेंडर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके और आप कंटिन्यूसली जूस बना सकें। ब्लेंडर के केस में पूरा स्मूदी बन जाता है। अब ये स्मूदी आप नहीं ले सकते क्योंकि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हैं। अगर मॉर्निंग में ही इतना सारा फाइबर इन्फ्यूज्ड जूस अगर आप लेना शुरू करेंगे, एडवांस र्यूमेटिक्स के केस में ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है क्योंकि हमारा गट बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है और अचानक ही बहुत सारा न्यूट्रिशन अगर मिल जाता है, बहुत सारा फाइबर उसको बॉडी में आ जाता है, वो उसको तुरंत डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़े या फिर हो सकता है कि अचानक आपको ब्रीदिंग इशू शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कुछ के केस में। ब्रीदिंग इशू की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडवांस केस में हमें ब्रीदिंग इशू से जूझना पड़ता है। आई एम जस्ट हिंटिंग दैट नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ऐसा होगा। अगर आप स्मूदी लेना चाहते हैं, धीरे धीरे करके पी के देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो डेफिनेटली गो फॉर द स्मूदी। अदरवाइज हम रेकमेंड करते हैं कि आप पहले जूस ही यूज़ कीजिए। तो जो आपका ब्लेंडर में स्मूदी बनता है उसको एक पुराने कपड़े में लीजिए और उससे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम जूस जो है उसको निचोड़ के एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा है फाइबर उसको डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि वो फाइबर है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है और ज़रूरी नहीं मॉर्निंग में लेना। एज आई सेड कि जो आधा बीट, कैरेट और क्यूकम्बर है वो हम लोग लंच में सैलड की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसी से हमको नेसेसरी फाइबर मिल जाएगा। दिस इज़ इट अबाउट ABC जूस। हमने बोला है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ABC जूस लेनी है। ऑब्वियसली ऑफिस का काम रहता है या फिर आप लोगों में से कोई कॉलेज जा रहा होगा, स्कूल जा रहे होंगे, जो भी है मंडे से फ्राइडे हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो पर्सनली हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ABC जूस ही लेते हैं।